और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी में भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार में भी भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र में भी बारिश हो सकती है। आंध्र, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक में भी बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया। अभी मौसम का मिजाज जिस तरह का बना हुआ है उसको देखते हुए ये देश के अलग अलग इलाके हैं जहां पर मौसम विभाग की तरफ से हाल ही में बारिश को लेकर ये पूर्वानुमान जाहिर किया गया है, जिसमें हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां पर मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और ऐसा ही हाल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी रह सकता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में भी भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र में भी बारिश हो सकती है। एक तरफ पहाड़ी इलाकों की आप अभी अगर हालत को देखेंगे तो वहां पर अभी भारी नुकसान हो रहा है मौसम के इस बदलते मिजाज की वजह से। अगर हिमाचल की बात करें, यहां पर भारी बारिश के बाद तबाही दिख रही है। भारी बारिश से 11 दिन में 51 लोगों की जान जा चुकी है। 6 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बचाव कार्य लगातार यहां पर चल रहा है। हिमाचल में अभी तक 400 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। जलापूर्ति की 171 परियोजनाएं प्रभावित हैं। कई इलाकों में बिजली पानी का संकट देखने के लिए मिल रहा है। और आज भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो हिमाचल में हालात कुछ ऐसे हैं कि यहां अभी तक 11 दिन के अंदर 50 लोगों से ज्यादा की अभी तक जान जा चुकी है। कई लोग अभी भी लापता हैं। बचाव कार्य लगातार चल रहा है। अलग अलग ऐसे इलाके हिमाचल के जहां पर लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं। 400 से ज्यादा सड़कें इस वक्त बंद हैं। इस तरह की यहां पर सिचुएशन बनी हुई है। इस वक्त नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं। बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जलापूर्ति की कुल मिलाकर 171 परियोजना ऐसी हैं जो इस वक्त काफी ज्यादा प्रभावित है। आप देख लेते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में हालात किस तरह के। रॉबिन इस वक्त हमारे साथ शिमला से जुड़ रहे हैं। सत्य प्रकाश मुंबई से इस वक्त हमारे साथ है। थानेश्वर शर्मा चंडीगढ़ से हमारे साथ है। नीलेश चौहान लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ हैं। और अगर हम इन अलग अलग राज्यों की तस्वीर को देखें तो देखिए यहाँ चारों ही जगहों पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट अभी हाल फिलहाल में जारी किया गया है। एक एक करके सभी का रुख करते हैं। थानेश्वर के पास आपको पहले लेकर चल लेते हैं। थानेश्वर, अभी अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति, कैसा मौसम का मिजाज और आने वाले दिनों को लेकर किस तरह की संभावना है? देखिए, चंडीगढ़ के साथ साथ हरियाणा और पंजाब के लिए मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है, जिससे यदि जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। इसी तरीके कल जो बीता कल था, उस बीते कल भी काफी बारिश हुई थी, जिससे कि कई जगह निचले इलाकों में पानी भी भर गया था। खासतौर पर अंबाला की अगर मैं टांगरी नदी कहूँ तो टांगरी नदी में बरसातों के समय पानी आ जाता है, तो जो टांगरी नदी के किनारे घर बसे हुए हैं उन घरों में पानी घुस गया था। अंबाला के और भी कई निचले हिस्से थे जिन घरों में पानी घुस गया था। लोगों को रात भर पानी निकालने के लिए प्रयास करना पड़ा। इसके साथ साथ अगर मैं पंचकुला की बात करूं तो पंचकुला के बरसाती नाले में अचानक पानी आ गया, जिससे कि एक बच्ची की डूबने से मौत भी हो गई। इस तरीके अगर मैं पंजाब के और फिरोजपुर हो गया, पातला हो गया, पटियाला हो गया, इस साइड बात करूं तो जो निचले इलाके हैं, जो बरसाती नाले हैं, जैसे घग्गर बरसाती नाला, घग्गर बरसाती नाले में पानी आ गया तो जो घग्गर के किनारे जो गांव बसे हुए थे उन कई गांवों के अंदर पानी घुस गया। हालांकि प्रशासन की तरफ से पानी निकासी का पुख्ता प्रबंध किया गया था। जैसे ही पानी गांव की तरफ मूव हुआ तो कुछ ही देर बाद पानी को निकाल भी दिया, लेकिन एक बार नुकसान तो घरों में हो ही गया। इसी तरीके जो अगले 24 घंटों के लिए जो बारिश का येलो अलर्ट जारी किया, उसको लेकर प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है। लोगों को कहा है कि यदि जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि बरसाती नालों में पानी भर जाता है। पानी भरने की वजह से कई बार दुर्घटना हो जाती है, जैसे कि पंचकुला के अंदर हुई। इसी तरीके बरसाती बारिश की वजह से मौसमी बीमारियां जो होती है बारिश की वजह से फैलती है, उनका भी जो संख्या काफी बढ़ गई है। प्रशासनिक अधिकारियों ने खासतौर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि सभी हॉस्पिटल में बरसाती बीमारियां जो होती हैं उनसे जो बीमारी आ रही है उनके लिए स्पेशल प्रबंध किए जाए और दवाइयों का पुख्ता प्रबंध किया जाए। किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। खास तौर पे बरसात को लेकर अगर कहीं पानी भर जाता है तो कुछ ही घंटों में पानी अगर नहा निकला तो अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के जो मुख्यमंत्री निर्देश दिए हैं, इसको लेकर प्रशासन पूर्णतः अलर्ट है। जहां भी पानी भरने की सूचना मिलती है वहीं प्रशासनिक अधिकारी पंप लेकर चले जाते हैं। ऑलरेडी पंप लगे हुए, यदि वो ऑलरेडी जो पंप लगाए गए वो किसी कारण सक्सेस नहीं होते या पंप निष्क्रिय हो जाते हैं तो दूसरे पंप लगाकर पानी निकाल दिया जाता है। यही हालत पंजाब की है। पंजाब के कई मोगा एरिया, मोगा हो गया, पातना हो गया, पटियाला हो गया, इस एरिया के कई गांव जो थे वहां पर खेतों
खेतों में पानी घुस गया था, जिससे कि फसलों को काफी नुकसान हुआ था। लेकिन समय रहते पानी को निकाल दिया गया। लेकिन फसलों को जो नुकसान हुआ उसके लिए किसानों की मांग है कि प्रशासन उन्हें मुआवजा दे, क्योंकि प्रशासन प्रकृति की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है। जी ठीक है थानेश्वर, आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। एक बार फिर से हम आपको थानेश्वर के पास लेके चले, लेकिन उससे पहले हम आपको लेकर चलते हैं लखनऊ। नीलेश इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। नीलेश, अगर हम लखनऊ की बात करें, वहां पर मौसम का मिजाज अभी फिलहाल किस तरह का बना हुआ है? चूंकि यूपी को देखते हुए भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा गया है कि अगले 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे ज़िले हैं जहां पर भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई गई हैं। इन जिलों की अगर हम बात करें, जिसमें प्रयागराज है, वाराणसी है, सोनभद्र है, चित्रकूट है, बांदा है, बलिया है, ये ऐसे ज़िले हैं जहां पर भारी बारिश का अनुमान लगाया गया। और ख़ासतौर पर अगर हम प्रयागराज की बात कर लें तो प्रयागराज में जिस तरीके से गंगा और यमुना नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ा है, जिसके कारण घाट के किनारे जो लोग झोपड़ी डालकर रह रहे थे उनको वहां से खाली कराया गया है। एहतियात के तौर पर लोगों को ये हिदायत भी दी गई है कि घाट के किनारे बेवजह ना रुकें, क्योंकि किसी भी समय नदियों का जो जल स्तर है वो बढ़ सकता है। उसके अलावा अगर हम गोमती नदी की बात करें तो गोमती नदी में जब जल स्तर बढ़ता है तो तमाम जिले प्रभावित होते हैं। उन जिलों की अगर हम बात करें जिसमें सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव जैसे जिले शामिल हैं, यहाँ पर जब गोमती का जल स्तर बढ़ता है तो जो है बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं कि जो बाढ़ प्रभावित होने वाले जिले हैं, जिसमें बाराबंकी है, अयोध्या है, गोरखपुर है, बलरामपुर है, गोंडा है, श्रावस्ती है, ये ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश के मौसम में बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर जल भराव की स्थितियां भी बन जाती हैं, तो वहां पर पहले से ही व्यवस्थाएं की गई हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने वहां पर मॉक ड्रिल की है कि अगर बाढ़ जैसी स्थितियां बनती हैं तो कैसे हमको गाँव वालों को सुरक्षित बाहर निकालना है, किस तरीके से वहाँ पर व्यवस्थाओं को धरातल पर लागू करना है। उन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं। और खासतौर पर अगर हम जल शक्ति मंत्री की बात करें तो जल शक्ति मंत्री बाढ़ प्रभावित जो जिले हो सकते हैं वहाँ का दौरा भी कर रहे हैं, अधिकारियों को हिदायत दे रहे हैं कि अगर बारिश के मौसम में कहीं जलभराव की स्थितियां बनती हैं तो ऐसे में उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी। हालांकि मौसम विभाग ने जिस तरीके से चेतावनी जारी की है कि अगले 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में भारी बारिश के साथ साथ कई जिलों में बिजली कड़कने की भी संभावनाएं हैं, तो ऐसे में लोगों को भी सतर्क रहना होगा कि अगर मौसम बदलता है। नजर बनाकर रखिए, आपके पास मैं वापस अभी लौट रही हूँ। रॉबिन भी इस वक्त हमारे साथ है। रॉबिन, वहां पर क्या हालात है अभी? देखिए आकांक्षा, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर पिछले 11 दिनों में 51 मौतें हो गई हैं और ताजा आंकड़ा ये है कि 22 लोग अभी भी लापता हैं। और पिछले 32 घंटे में सबसे ज्यादा नुकसान प्रदेश के अंदर हुआ है। 16 जगहों पर जो है बादल फटे हैं। 10 लोग मंडी में इसके दौरान, इस बादल फटने के बाद उनकी 10 लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे लोग अभी भी वहां पर लापता हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो स्थिति है वो बहुत भयावह बनी हुई है, खासतौर पर पिछले 32 घंटों से। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आप जैसा आपने बताया कि 406 सड़कें बाधित हुई हैं और इसमें करीब 250 के करीब सड़कें अकेले मंडी जिला में बाधित हैं। इसके अलावा 1500 से ज्यादा जगहों पर जो है बिजली भी बाधित हुई है। साथ ही साथ 171 जगहों पर बिजली की जो जल आपूर्ति व्यवस्थाएं हैं वो भी ठप पड़ी हुई है, यानी कि लोगों को घर तक जो है पीने का पानी भी मुहैया नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा जो नुकसान हो रहा है वो दूसरे इलाकों में ये भी हो रहा है कि जहां पर परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश में चलती है जो जल आपूर्ति करती हैं, वहां पर भी 2 से 3 परियोजनाओं को सील्ट आने के बाद और मलबा आने के बाद बंद करने की नजर आती है। आने वाले दिनों को लेकर किस तरह की संभावना मौसम विभाग की तरफ से वहां पर? जाहिर तौर पर देखिए, आज हालांकि मौसम जरूर टिका हुआ है, हालांकि अभी बारिश कुछ इलाकों में नहीं हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों के लिए भी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र और आपदा प्रबंधन की ओर से कहा गया है कि सचेत ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि वो इसमें जो 3 घंटे का अलर्ट है, क्योंकि किसी भी इलाके में फ्लैश फ्लड होता है तो उसकी जो जानकारी है वो महज 3 घंटे पहले मिलती है। तो ऐसे में पर्यटक भी हिमाचल आ रहे हैं तो वो भी इस ऐप को देख सकते हैं। और जो ठीक है रॉबिन, आपके पास वापस लौट रही हूँ। सत्यप्रकाश भी इस वक्त हमारे साथ है। सत्यप्रकाश, वहां पर अभी क्या सिचुएशन, किस तरह मौसम का मिजाज फिलहाल वहां पर बना हुआ है और आने वाले दिनों को देखते हुए वहां पर भी तो मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहे हैं? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए मुंबईकरों के लिए 1 हफ्ते की राहत जरूर थी, लेकिन आज से मुंबई में झमाझम बारिश एक बार फिर से शुरू हो गई है और तस्वीरें में देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। हालांकि मौसम विभाग मुंबई के लिए येलो अलर्ट है और महाराष्ट्र के कई जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट है।
बात करें अगर वासिम की, तो वासिम में जिस तरह से देखा गया कि लगातार कई जिले ऐसे हैं जो प्रभावित है। वासिम है, नासिक है और रायगढ़ और रत्नागिरी इलाके जो हैं वो लगातार बाढ़ से प्रभावित है। कई इलाके ऐसे हैं जो रेड अलर्ट पे है, मतलब वहां पर जो है लोगों को नहीं जाने की हिदायत दी गई है। लेकिन मुंबई करो तो राहत है, क्योंकि मुंबई में पिछले एक हफ्ते से जो है बारिश नहीं हो रही थी, रुक रुक कर बारिश हो रही थी। लेकिन आज एक बार फिर से मुंबई में जोरदार बारिश शुरू हो गई है। हालांकि यह है कि जो मुंबई की ट्रैफिक है वो इससे ज्यादा प्रभावित होती है और मुंबई महानगर पालिका को अलर्ट किया गया है कि आप अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो तुरंत राहत जो है कार्य पहुंचाए, क्योंकि मुंबई के जो निचले इलाके होते हैं वहां पर अमूमन सरकार के आदेश के बाद वाटर पंप लगाया गया है जिससे पानी की निकासी तुरंत किया जा सके। इसके अलावा स्थितियां जब बिगड़ती है तो महाराष्ट्र सरकार इस पर नजर रखती है और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उन्हें अलर्ट पर रखा जाता है कि मुंबई में अगर स्थिति बिगड़ती है तो तुरंत कैसे उसे निजात पाया जाए। तो ये कहा जा सकता है कि मुंबई की बारिश जो है मुंबई करों को ज्यादा प्रभावित तो नहीं कर पाई है, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ जिले जरूर ऐसे हैं जो बेहद प्रभावित हुए हैं। जी बिल्कुल, और अभी भी कई जगहों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अभी देखिए रॉबिन ने वहां पर भी हालात बताए और एक बार फिर से थानेश्वर के पास आपको लेकर चल लेते हैं। थानेश्वर, जाहिर तौर पर वहां पर अगर हम बात करें, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों की जब बात करते हैं तो वो एक बड़ी चिंता का विषय जरूर है इस प्राकृतिक आपदा की वजह से। अच्छा, जब चंडीगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अभी किस तरह की व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं इस मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर? देखिए, चंडीगढ़ जो है सुनियोजित तरीके से बसाया हुआ शहर है। चंडीगढ़ में जैसे ही बारिश आती है तो पानी का फ्लो एकदम सड़कों पर भर जाता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में पानी अपने आप निकल भी जाता है, क्योंकि बहुत सुनियोजित तरीके से बनाया गया। और थोड़ी बहुत जो जनसंख्या बढ़ने की वजह से जो अदर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ उसको लेकर जो पानी जमा होता है उसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने पंप वगैरह लगा रखे हैं। तो चंडीगढ़ में पानी की इसी तरह की जल भराव की कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, लेकिन एक दिक्कत आती है कि जो ये सड़क है, सड़कों पर काफी गड्ढे हो जाते हैं, क्योंकि कई घंटे तक पानी अगर जमा रहता है तो सड़कें जो बिटुमिन से बनी होती है उसमें काफी खड्डे हो जाते हैं, जिससे वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके साथ जो लगता है हरियाणा और पंजाब, लगता है हरियाणा और पंजाब में स्थिति थोड़ी चिंताजनक होती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों को हालांकि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी क्षेत्र में यदि बरसात का पानी भरता है तो उसके अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाटर पंप भी लगाए गए, लेकिन पानी का फ्लो जो आ रहा है, जैसे अंबाला की बात की, महेंद्रगढ़ की बात की, पंचकुला की बात की, इस शहरों में जिस तरीके से पानी एकदम से बारिश आई तो पानी आने से जो पंप लगाए गए तो वो सारे विफल हो गए। पंचकुला में तो बरसाती नाले में एकदम पानी आने से एक बच्ची की मौत भी हो गई है। और इसी तरीके अंबाला का जो निचला एरिया है, टांगरी नदी के किनारे का जो एरिया है, और दूसरा जो एरिया है बलदेव नगर के आगे का एरिया, उस सारे एरिया में पानी भर गया था, जिससे लोग बनाकर रखे। आप सभी, अभी के लिए आप सभी का शुक्रिया ये जानकारी वहां से साझा करने के लिए।